हालेलुया। आज की क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब उसके दूसरे अध्याय 6वें वचन से आगे देखेंगे। और जैसे कि हम इफिसियों की कलीसिया के विषय में लगातार देख रहे हैं कि इफिसियों की कलीसिया जो है वो क्या स्थिति है, उसकी क्या दशा है और क्या परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी है, या किस बात को लेकर के प्रकाशित वाक्य में उसके लिए उत्साह के शब्द कहे या फिर उसमें सुधार के शब्द कहे हैं। आज वैसे ही हम 6वें वचन में जाते हैं। वहां पहली लाइन में लिखा है, पर इतना अवश्य है कि तू निकलियों के कार्यों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। तो अब ये जो निकलियों हैं ये कौन है? सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता है कि ये कौन है। उनका अगुआ निकोलिस नाम का एक व्यक्ति था। उसने लोगों को यह सिखाया मूर्ति पूजा, अनैतिक ये सब कार्य करना है ना। मूर्ति पूजा करना है, अनैतिक कार्य करना है। जिस अनैतिक कार्य का मतलब बहुत सारे अपराध हो सकते हैं। अनैतिक काम का कार्य का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। व्यभिचार करना, लूट मार करना, किसी को ठगना और बहुत सारे अनैतिक काम जो इसके पंथ में शामिल था। अब निकलियों उनको कहा जाता था जो कि उस पंथ के अनुसार चलते थे, जो कि भारत में भी कई पंथ हैं जो अपने अपने अनुसार चलते हैं, है ना, और अपने अपने अनुसार चलते हैं, अपने अपने अनुसार हर एक चीजों को करते हैं। ठीक वैसे ही ये भी एक पंथ जिसके अगुओं के द्वारा यह सिखाया गया है। निकोलिस नाम का इसका एक अगुआ था, इसलिए निकलियों कहा गया। और निकलियों के कामों से घृणा करता है, क्योंकि अनैतिक काम परमेश्वर के सामने घृणित है। और विशेषकर इफिसुस नगर है तो यहाँ अनैतिक काम का होना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि मंदिर में जो यहाँ का देवी या यहाँ का जो मंदिर था उसका मुख्य काम यही था कि व्यभिचार करना, अनैतिक कार्य करना, ये उसकी पूजा में शामिल थी। और मेल बलि मतलब होता था व्यभिचार करके मेल बलि चढ़ाना। अनैतिक आचरण आकर्षित करने योग्य होती है ना। जो कुछ भी अनैतिक काम होते हैं ना बहुत आकर्षित होती है। जैसे व्यभिचार हो गया, बहुत आकर्षित चीज है और अधिकतर लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। बहुत अधिक धन बटोरना, ये भी, और लूट मार करना और डराना धमकाना, ये सब लुभाने वाली चीजें हैं। बता रहे मुझसे लोग डरते हैं, है ना। और ये सारी चीजें जो है उस जगह में व्याप्त थी। क्यों? क्योंकि उनको इसी में अच्छा लगता था। और नैतिक कामों को सीखने में बहुत समय लगता है, लेकिन अनैतिक काम को सीखने में बहुत कम समय लगता है। और वो रग रग में भरा हुआ होता है, क्योंकि मानव स्वभाव जो है वो प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन मानव स्वभाव आज के समय में क्या हो गया पता है? आज के समय में अनैतिक कार्यों को करना हमारा स्वभाव बन चुका है, क्योंकि हम जो देखते हैं वही करते हैं। और सबसे बुरी दशा क्या है पता है? ये कलीसिया जो है ना, इस कलीसिया में कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना यह था कि थोड़ा चलता है। इसके विषय में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। थोड़ा चलता है क्यों? मैं ये क्यों बोल रहा हूं पता है आपको? ये जो कलीसिया है ना, उसको लगता था, मतलब ये जो लोग हैं इंग्लिश के, उनको लगता था कि थोड़ा चलता है, और इसी पद को वो कलीसिया में भी लाना चाहते थे। ठीक है, हम परमेश्वर के हर एक बातों का पालन करते हैं, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा चलता है। आज के समय में थोड़ा नशा चलता है, थोड़ी गाली गलौज चलती है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा चलता है, थोड़ा हर एक बात थोड़ा सा चलता है। लेकिन परमेश्वर के सामने थोड़ा चलता है? सोच के देखिए। मैं नहीं बोलूंगा कि चलता है नहीं चलता, आप सोच के देखिए क्या थोड़ा चलता है? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये योजना जो है ना, ये शैतान जो है वो भरमाता है और योजनाबद्ध तरीके से हमको उसमें लगाता है। ये अपनी बात को ठहराने के लिए या अपनी बात को किसी के ऊपर थोपने के लिए ये बड़ा ही शैतान जो है वो साथी है, अपनी बात को मनवाते रहता है। किसी भी सीमा तक हम पहुंच सकते हैं अनैतिक कार्यों में, चाहे वो जो भी हो जाए। आप देखेंगे, मान लीजिए कि 20 फलों में से एक फल सड़ा है ना, तो क्या करते हैं उसको? मान लीजिए 20
फल 20 फल है, उसमें से एक फल सड़ा है तो उस सड़े फल को निकालते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं पता है, उन 20 अच्छे फलों के 19 अच्छे फलों के बीच में उस सड़े फलों को रखते हैं और थोड़ा चलता है, थोड़ा चलता है। हर व्यक्ति अपने घर में गंदे चीजों को नहीं रखता, बहुत अच्छी चीजों को रखता है। जो गंदे चीजों को रखता है वो मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य गंदे चीज को अपने घर में कभी नहीं रखता। रोज हम झाड़ू लगाते हैं, रोज हम पोछा लगाते हैं, रोज हम जहां जहां चीजें हैं जहां खराब हो सकती हैं उन चीजों को देखते हैं और निकालते हैं। कई बार आलू प्याज जो है लेकर के आते हैं मार्केट से और वो सड़ जाता है, तो उसको क्या करते हैं, घर पे नहीं रखे रहते कि वो काम आएगा, उसको निकालते हैं और बाहर की ओर फेंक देते हैं। तो यहाँ निकलियों की जो बात थी वो ये थी कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा चलता है, ये उनकी आकर्षक भूमिका थी। और इनकी शिक्षा जो है ये बहुत ही बेकार, बहुत ही अनैतिक थी। पहले प्रकार के लोग यह विश्वास करते थे कि शरीर और आत्मा है ना, पहले प्रकार के जो लोग हैं वो विश्वास करते थे शरीर और आत्मा, और आत्मा पवित्र है और शरीर भ्रष्ट है। आत्मा पवित्र है और शरीर भ्रष्ट है, जिसमें सब प्रकार की बुराइयां पाई जाती हैं। इसलिए शरीर को विभिन्न प्रकार की यातनाओं से गुजारो, तब शरीर भी आत्मा के समान पवित्र हो जाएगा। और ये हर बुराई में उसको शरीर को लगाते थे। बोले शराब पीना है, ये एक बुराई है, उसमें लगाओ। विचार है, उसमें लगाओ। लूट में लगाओ, धन दौलत के पीछे भागो और उसी में अपना मन लगाए रहो। दूसरे प्रकार के लोग यह मानते थे कि शरीर भ्रष्ट है और आत्मा पवित्र है, इसीलिए जो मन में आए वह करो। ये उनका पंथ था और ये दो विचार थे उनके बीच में। कुछ लोगों का मानना यह था कि आत्मा पवित्र है, शरीर को भ्रष्ट करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे का मानना यह था कि शरीर तो भ्रष्ट ही है पर आत्मा पवित्र, इसलिए जो चाहे वो करते रहो। और इसीलिए ये कलीसिया में मेल नहीं खाते थे और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं इससे घृणा करता हूं और तुम भी इससे घृणा करते हो। ये विभिन्न प्रकार की बुराइयों के साथ तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, पहला सा उत्साह छोड़ दिया है। उसी बीच में यह प्रोत्साहन भी देता है कि तू निकलियों से घृणा करता है। 7वें वचन में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा। जो परमेश्वर के स्वर्ग में है मैं उसे खाने को दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले। हमने पहले भी ये बात को देखा था, पढ़ा था कि जिसके कान हो वह सुन ले। जिनके कान वास्तव में परमेश्वर की आवाज सुनने को खुले हुए हैं, उस हर एक विश्वासी को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आमंत्रण है, अर्थात यह आह्वान केवल एक विशिष्ट कलीसिया के लिए सीमित है। तो जिनके कान हो वह सुन ले। वास्तव में परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हम सबको इसकी ओर नहीं परंतु यहां बैठे परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने की जरूरत है। थोड़ा चलता है नहीं। जो परमेश्वर की ओर कान लगाए रहता है, जो परमेश्वर की ओर देखता है, वो कभी ये नहीं कहता कि थोड़ा चलता है। थोड़ा नहीं चलता। अपने आप को थोड़ा चलाने से बचाओ, थोड़ा सा पाप करने से, थोड़ा सा अनैतिक काम करने से, थोड़ा सा गलत करने से बचाओ, ताकि आप और भी अधिक तरीके से परमेश्वर में बढ़ सको। तो हमारी आवाज उस तक पहुंचे, लेकिन उसकी आवाज उससे पहले हम तक पहुंचनी चाहिए। कई बार वो धीमी आवाज बोलता है कि तू कहां है ना। कई बार उसकी बुलाहट होती है और कई बार वो हमको अलग करने की बात करता है। तब अलग करने की बात करता है जब हम बुराइयों में होते हैं। जय भाई, हमारा अंत दो प्रकार से हो सकता है, या तो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से या हमारी मृत्यु से। ये स्वाभाविक है। बात प्रमुख यह है कि जो प्राण देने तक अपने विश्वास में स्थिर रहेगा वही जय पाएगा, और जो प्राण देने तक स्थिर नहीं रहेगा वो जय नहीं पा सकता। याद रखिएगा। जो अपने विश्वास की यातनाएं, कठिनाइयां, दुख, पीड़ा, सताव, अभाव तथा विषमताओं आदि के कारण से किसी भी प्रकार से परमेश्वर को नहीं छोड़ता, वही अंत तक धीरज धरे रहता है यदि, तो वही अंत में जय पाता है। जीवन का वृक्ष क्या है? जो 7वें वचन में लिखा, अर्थात अनंत जीवन। अतः पद 7 में आत्मा का आह्वान है कि जो अंत तक विश्वास में स्थिर रहेगा तथा परमेश्वर के कार्यों को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करेगा, वह जयवंत ठहरकर निश्चित रूप से अनंत जीवन का भागीदार
होगा। तो जो अनंत जीवन का भागीदार होगा वह जीवन के वृक्ष में से पाएगा। और जीवन का वृक्ष जो कि आदम के समय में लगा था, जीवन का वृक्ष, और उस वृक्ष को भी लगाया जिसमें से फल नहीं खाना था, वो जीवन और मृत्यु का वृक्ष था। और उन्होंने उस में से चखा और उन्होंने खाया। आज हमको जीवन के वृक्ष में से कुछ नहीं चाहिए, हमें पाप के वृक्ष में से चाहिए। हालेलुया, हमें पाप के वृक्ष में से चाहिए। चुनौती जो जय पाए, वो आत्मिक युद्ध है जो जय पाए। व्यक्तिगत पाप से, शैतान से और सताव से जीवन पर्यंत जीवन के फल को पाने के लिए हमारा युद्ध रहता है। इसलिए हम अपने जीवन को लगातार परमेश्वर में बनाए रखें और उसी में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर हमको संभाले और हमको निरंतर बढ़ाता चला जाए। कुछ और बातों को हम आने वाले क्लास में देखेंगे। चलिए कुछ 10 बातों को हम इसमें चर्चा कर लेते हैं, जो इस इफिसुस की 15 बातें हैं जिसको हम कल चर्चा करेंगे। काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और निरंतर जय पाने का प्रयास करें, क्योंकि कलीसिया को कहा है जिसके कान हुआ सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा। जो परमेश्वर के स्वर्ग में है वो खाने को देता है, और वही खाने को पाता है उस वृक्ष में से जो अंत तक धीरज धर के जय पाए। जय पाना जरूरी है, जय पाए ताकि आप भी थोड़ा चलता है वे विश्वास न रखें, कुछ नहीं चलता में विश्वास रखें, है ना। क्या नहीं करता, इसको मिटाएं और मिटा के कुछ नहीं चलता है पर विश्वास करें, ताकि हमारा जीवन बच जाए। नहीं तो आज मसीहियों के बीच में थोड़ा चलता है, कुछ चलता है, थोड़ा चलता है, कुछ चलता है, और चलते चलते कोई नहीं देखता, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे करते करते मसीही जीवन आगे बढ़ता है और एक दिन हम विनाश के कगार पे होते हैं। 7वें वचन के लिए कुछ वचन है जिसको आप लिख लें और उसको पढ़ लीजिएगा। मत्ती 11:15, 17:29, प्रकाशित वाक्य 3:6, यूहन्ना 16:33, उत्पत्ति 2:9, 3:22-24 और लूका 23:43। इन वचनों को पढ़ लीजिए 7वें वचन के लिए। जो जय पाए वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। आप सभी को परमेश्वर की आशीष मिले, आमीन, हालेलुया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।